फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पपाया कोडर्स में स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग अपडेट टीचर का डिज़ाइन सेटअप करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग टीचर्स का डेटा फायरबेस डेटाबेस में अपडेट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग अपडेट टीचर बटन और डिलीट टीचर बटन पे ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग एक मेथड को कॉल करेंगे चेक वैलिडेशन, जिससे हम लोग वैलिडेशन चेक करेंगे कि यूज़र कोई फील्ड इम्पटी तो नहीं रख रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग डिलीट बटन पे भी लगाते हैं ऑन क्लिक लिसनर, डिलीट टीचर बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन, और यहाँ पे एक मेथड कॉल करेंगे डिलीट डेटा। इन दोनों मेथड को यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं। चेक वैलिडेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वैलिडेशन को चेक करेंगे कि कोई फील्ड हम लोग की इम्पटी या नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग के पास 4 स्ट्रिंग है, इसी से हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि हम लोग के पास वैल्यू है या नहीं है। यहाँ पे जब हम लोग के बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपने एडिट टेक्स्ट से डेटा को गेट करेंगे। नेम इज इक्वल्स टू अपडेट टीचर नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इसी तरह हम लोग यहाँ पे सभी के लिए गेट करेंगे। ईमेल पोस्ट अपडेट टीचर ईमेल अपडेट टीचर पोस्ट। इफ नेम डॉट इज इम्पटी अगर यहाँ पे हम लोग का नेम इम्पटी तो यहाँ पे हम लोग शो करेंगे अपडेट टीचर नेम डॉट सेट एरर, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इम्पटी। रिक्वेस्ट फोकस, और इसी तरह हम लोग यहाँ पे ईमेल और पोस्ट के लिए भी चेक करेंगे। यहाँ पे नेम की जगह पे हम लोग करेगा पोस्ट अपडेट टीचर पोस्ट। ईमेल अपडेट टीचर ईमेल। अगर यहाँ पे ये तीनों फील्ड हम लोग का इम्पटी नहीं है तो इसके बाद हम लोग इमेज के लिए चेक करेंगे। इमेज के लिए यहाँ पे हम लोग के पास एक बिटमैप वेरिएबल है, इसको यहाँ पे हम लोग नल से इनिशियलाइज कर देंगे इज इक्वल्स टू नल। और यहाँ पे जो हम लोग इमेज को फाइंड कर रहे हैं, अगर बिटमैप हम लोग का नल के इक्वल होगा यानी कि यूज़र ने कोई भी इमेज यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया है। अगर ये नल के इक्वल नहीं होगा तो यहाँ पे कोई ना कोई इमेज हम लोग के पास होगा। एल्स इफ बिटमैप इज इक्वल नल, अगर बिटमैप हम लोग का यहाँ पे नल के इक्वल होगा तो यहाँ पे हम लोग एक मेथड को कॉल करेंगे अपडेट डेटा, और इसमें हम लोग एक नल स्ट्रिंग पास कर देंगे। अगर ये कंडीशन हम लोग की फॉल्स होती तो यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे अपडेट अपलोड इमेज,
इन दोनों मेथड को भी यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग का दोनों मेथड क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे अपलोड इमेज करना है, अगर हम लोग का इमेज यहाँ पे सेलेक्ट होता है तो, नहीं तो हम लोग को यहाँ पे डेटा को अपडेट कर देना है। तो यहाँ पे इमेज अपलोड करने के लिए हम लोगों ने ऐड टीचर में इसका सब कुछ वर्क लिखा है, तो वहीं से हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग का अपलोड इमेज, इसी पूरे मेथड को यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे अपलोड इमेज की जगह पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा स्टोरेज रेफरेंस टाइप का। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर आते हैं, प्राइवेट स्टोरेज रेफरेंस स्टोरेज। इसी तरह एक हम लोग को यहाँ पे डेटाबेस रेफरेंस के लिए भी बनाना पड़ेगा, डेटाबेस रेफरेंस रेफरेंस। और यहाँ से ये दोनों लाइन हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। यहाँ पे हम लोग का रहेगा अपडेट टीचर एक्टिविटी डॉट दिस। इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक वेरिएबल चाहिए डाउनलोड यूआरएल टाइप का, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर आके क्रिएट करते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग डाउनलोड यूआरएल। और यहाँ पे इंसर्ट डेटा की जगह पे हम लोग कॉल करेंगे अपडेट डेटा और यहाँ पे हम लोग डाउनलोड यूआरएल को पास कर देंगे। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने कोई प्रोग्रेस डायलॉग नहीं बनाया, तो इस लाइन को यहाँ पे अभी हम लोग कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का इमेज अपलोड हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग को डेटा को अपडेट करना है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे अपडेट डेटा के लिए भी कोड लिखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक हैश मैप बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग सारी वैल्यू को पुट करेंगे और इसी चीज़ को हम लोग अपडेट करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे हैश मैप, जो भी आप लोग इसको नेम देना चाहें, वेरिएबल है, न्यू हैश मैप। अब हम लोग इस एचपी में अपनी सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, जैसे कि नेम, ईमेल, पोस्ट। एचपी डॉट पुट नेम, नेम कॉमा नेम। इसी तरह यहाँ पे हम लोग पोस्ट, इमेज और ईमेल, इन तीनों वैल्यू को भी यहाँ पे पुट करेंगे। ईमेल, पोस्ट एंड इमेज। इसी तरह यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे ईमेल, पोस्ट एंड इमेज। यहाँ पे इमेज नहीं रहेगा, यहाँ पे हम लोग का यस रहेगा, तो इसकी जगह पे, इमेज की जगह पे हम लोग यस को लिखते हैं। अब हम लोग को अपना डेटा अपडेट करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे रेफरेंस डॉट चाइल्ड। और सबसे पहले हम लोग को अपने कैटेगरी के अंदर जाना है, तो यहाँ पे हम लोग कैटेगरी लिखते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग के पास कैटेगरी नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो अभी हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। जब हम लोग इस कैटेगरी के अंदर आएंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारे चाइल्ड होंगे, तो उन चाइल्ड को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे उनके यूनिक की से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉट चाइल्ड और यहाँ पे हम लोग का यूनिक की पास होगा।
यूनिक की नाम का भी हम लोग के पास यहाँ पे अभी कोई वेरिएबल नहीं है, इसको भी अभी हम लोग क्रिएट करेंगे। और इसके बाद जब हम लोग उस यूनिक की पे पहुँच जाएंगे तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अपडेट चिल्ड्रेन, और यहाँ पे हम लोग अपना एचपी पास कर देंगे। इसके बाद फिर हम लोग डॉट एड ऑन सक्सेस लिसनर न्यू ऑन, और इसी तरह हम लोग यहाँ पे डॉट एड ऑन फेल्योर लिसनर न्यू ऑन, और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन। अब हम लोग को यहाँ पे कैटेगरी गेट करना है और यूनिक की गेट करना है। इन दोनों चीज़ को गेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे मदद लेंगे टीचर अडाप्टर की, क्योंकि वहीं से हम लोग के पास यहाँ पे वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे हम लोग टीचर अडाप्टर में आते हैं, और जैसे यहाँ पे हम लोगों ने गेट किया नेम, ईमेल, पोस्ट और इमेज, इन सभी को हम गेट कर रहे हैं यहाँ पे इस टीचर डेटा क्लास से। नेम, ईमेल, पोस्ट, इमेज, और यहाँ पे हम लोग के पास की भी है, तो यहाँ से हम लोग की को भी आसानी से पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टीचर अडाप्टर में आते हैं, और यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने इन चारों वैल्यू को पास किया, इसी तरह हम लोग यहाँ पे एक की को भी पास कर देंगे, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा की, और यहाँ पे हम लोग का रहेगा आइटम डॉट गेट की। अब हम लोग को यहाँ पे यूनिक की तो मिल गया, लेकिन अभी हम लोग के पास कैटेगरी बचा है। कैटेगरी अभी हम लोग ने यहाँ पे गेट नहीं किया है। अब हम लोग को यहाँ पे कैटेगरी भी गेट करना है कि हम लोग कौन सी कैटेगरी का डेटा अपडेट करना चाहते हैं, कौन सी कैटेगरी पे क्लिक हुआ है, कौन सी कैटेगरी के टीचर पे क्लिक हुआ है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे गेट करेंगे अपडेट फैकल्टी से। इसको भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे की वैल्यू को सेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक यूनिक की नेम का वेरिएबल बनाते हैं, और इसको लिखते हैं गेट इंटेंट एक्स्ट्रा डॉट गेट इंटेंट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे की। अब हम लोग को यहाँ पे कैटेगरी गेट करना है, तो कैटेगरी के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे अपडेट फैकल्टी में, और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग ये पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग के पास सभी के लिए अलग अलग कैटेगरी, जैसे ये हम लोग का मैकेनिकल हो गया और ये हम लोग का CS हो गया। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा गेट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट रिसाइकलर व्यू में। तो यहाँ पे हम लोग कैटेगरी को, जैसे हम लोग के CS डिपार्टमेंट का कैटेगरी है, अगर इसके अडाप्टर पे क्लिक होता है, यहाँ पे ये हो गया अडाप्टर, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस कैटेगरी को पास करके अडाप्टर में गेट कर लेते हैं, और यहाँ पे गेट इंटेंट एक्स्ट्रा की मदद से जो हम लोग का यहाँ पे टीचर अडाप्टर का कंस्ट्रक्टर है, जहाँ पे हम लोग दो वैल्यू को गेट कर रहे हैं, लिस्ट और यहाँ पे कंटेक्स्ट। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी गेट कर लें जिसमें हम लोग कैटेगरी को स्टोर करें, और उस कैटेगरी को हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे इसी सब के साथ। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हम लोग यहाँ पे अपडेट टीचर एक्टिविटी में आते हैं, हम लोग यहाँ पे आएंगे अपडेट फैकल्टी डॉट जावा में, और यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी करते हैं कंप्यूटर साइंस को, और इसी के साथ जहाँ पे हम लोग इसको पास कर रहे हैं लिस्ट को और अपडेट फैकल्टी डॉट दिस यानी कि कंटेक्स्ट को, इसी के साथ हम लोग इस स्ट्रिंग को भी पास कर देंगे कंप्यूटर साइंस। अभी ये एरर आ रहा है, तो अभी हम लोग वहाँ पे वैल्यू को ऐड कर देंगे तो ये सही हो जाएगा हम लोग का। इसी तरह यहाँ से हम लोग मैकेनिकल कॉपी करेंगे, मैकेनिकल, और यहाँ पे अपडेट फैकल्टी डॉट दिस के बाद हम लोग इसको भी पास कर देंगे। यहाँ से फिजिक्स कॉपी करेंगे, इसको भी यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे। यहाँ पे केमिस्ट्री यहाँ से कॉपी करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं टीचर अडाप्टर डॉट जावा में, और यहाँ पे ऊपर आते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग कैटेगरी, स्ट्रिंग कैटेगरी, और यहाँ पे हम लोग करेगा दिस डॉट कैटेगरी इज इक्वल्स टू कैटेगरी।
अपडेट फैकल्टी ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग का सभी एरर दूर हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम लोगों ने गलती से यहाँ पे पास कर दिया है, इसको यहाँ पे हम लोग को पास करना है। क्लोज करते हैं इसको यहाँ से। अब हम लोग टीचर अडाप्टर में आते हैं और यहाँ से इस कैटेगरी को भी हम लोग पुट एक्स्ट्रा की मदद से पास कर देंगे। कंट्रोल डी कैटेगरी और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे कैटेगरी। इसको भी यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं और यहाँ पे कैटेगरी पे आर्ट इंसर्ट क्रिएट लोकल वेरिएबल। और यहाँ पे हम लोग की जगह पे कैटेगरी पास कर देंगे। अब हम लोग को यहाँ पे कैटेगरी भी मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग का सब कुछ सेट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग का सक्सेस होता है तो जो हम लोग अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसको करेंगे। अगर फेल होता है तो यहाँ पे हम लोग मोस्टली एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, टोस्ट। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। ये होता है हम लोग का स्पेशल मैसेज जिसको हम लोग दिखाते हैं यूज़र को। अगर हम लोग का यहाँ पे सक्सेस होता है तो इसको हम लोग यहाँ पे अपडेट टीचर अपडेट फैकल्टी पे पहुँचा देंगे डेटा को अपडेट करके। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग उसको दिखाते हैं कि हाँ आपने जो डेटा अपडेट किया वो अपडेट हो चुका है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग टीचर अपडेटेड सक्सेसफुली। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट अपडेट टीचर एक्टिविटी डॉट जावा डॉट दिस कॉमा। और यहाँ पे हम लोग को उसको पास करना है अपडेट फैकल्टी पे, अपडेट फैकल्टी डॉट क्लास। अब हम लोग को यहाँ पे फ्लैग को ऐड करना है कि यानी कि अगर बैक पे प्रेस करें तो वो फिर से अपडेट टीचर एक्टिविटी पे ना के वो इसके पहले वाली एक्टिविटी यानी कि होम पेज या जो भी होता है उसके पहले उस पे जाए, अपडेट टीचर एक्टिविटी पे दोबारा ना आए बैक प्रेस करने पे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऐड फ्लैग ऐड करेंगे, इंटेंट डॉट फ्लैग एक्टिविटी क्लियर टास्क। और इसी के साथ यहाँ पे एक और हम लोग ऐड करेंगे, इंटेंट डॉट फ्लैग एक्टिविटी क्लियर टॉप सेमीकोलन। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली स्टार्ट एक्टिविटी और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे इंटेंट। यहाँ पे हम लोग का इंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पे डेटा को डिलीट करना है। ये हम लोग का ऑपरेशन अभी यहाँ पे हम लोग को बचा है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग को डेटा को डिलीट करना है, तो ये ऑपरेशन अभी हम लोग का यहाँ पे बचा है, इसको भी हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। इसके लिए इन दोनों वेरिएबल को यहाँ से हम लोग कट करेंगे और इन दोनों को हम लोग यहाँ पे क्रिएट मेथड में डिफाइन करेंगे। यहाँ से इसको स्ट्रिंग को हटाते हैं क्योंकि अभी हम लोग जब डिलीट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को कैटेगरी और की दोनों चाहिए। कैटेगरी और यहाँ पे यूनिक की। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिलीट डेटा में आते हैं, डिलीट डेटा। डेटा को डिलीट करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेफरेंस डॉट चाइल्ड और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे कैटेगरी यानी कि हम लोग के टीचर के अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर जिसका भी यूनिक की जो भी यूजर सेलेक्ट हुआ उसके इक्वल हो उसको यहाँ पे रिमूव कर दो, डॉट रिमूव वैल्यू। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए यहाँ पे ऐड ऑन सक्सेस लिसनर या ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर न्यू ऑन और इसी के साथ यहाँ पे हम लोग डॉट ऐड ऑन फेल्योर लिसनर न्यू ऑन और यहाँ पे सेमीकोलन। अगर फेल होता है तो यहाँ पे हम लोग को टोस्ट ही शो करना है, टोस्ट
something went wrong. बंद करो, कोनो दिक्कत नहीं, काट दो बता। अगर ये ऑपरेशन यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होता है तो यहाँ से हम लोग इसको अपडेट फैकल्टी पे सेंड कर देंगे। तो इसके लिए यहाँ से हम लोग इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ऑन कंप्लीट में। यहाँ पे टीचर अपडेटेड की जगह पे हम लोग का आएगा डिलीटेड, और यहाँ पे हम लोग का कोडिंग कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम लोग अपने ऐप को यहाँ पे टेस्ट करते हैं रन करके। यहाँ पे हम लोग का ऐप रन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे अपडेट फैकल्टी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग किसी भी यूजर का डेटा यहाँ पे अपडेट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग HOD को हटा के लेक्चरर करते हैं इसकी जगह पे, और इसको हम लोग यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करते हैं और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का डेटा अपडेट हो चुका है। HOD की जगह पे अब हम लोग का लेक्चरर आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे हम लोग किसी भी इमेज को यहाँ पे अपडेट करके चेक करते हैं। यहाँ पे अपडेट पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कोई प्रोग्रेस डायलॉग नहीं लगाया, इसीलिए यहाँ पे हम लोग का कोई प्रोग्रेस बार नहीं शो रहा है। आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पिछले वीडियो में इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग का इमेज भी यहाँ पे अपडेट हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे किसी यूज़र का डेटा डिलीट करते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसका डेटा यहाँ पे डिलीट भी हो चुका है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग का टीचर का अपडेशन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी नोटिस को डिलीट करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको और भी वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।